हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं विनोद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोहागी कॉलेज, आप सबके सामने एक नया टॉपिक प्रूफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल को लेके आए हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसके सिनॉप्सिस के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट डीएनए, डीएनए क्या है, फिर कितने एक्सपेरिमेंट थे जो ये प्रूफ करने के लिए दिए गए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, फिर उस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन हुआ, क्या समरी हुआ, उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अबाउट डीएनए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। मुख्य रूप से 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो प्रूफ किए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद एवरी का एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद हर्सी और चेज का एक्सपेरिमेंट है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डीएनए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम अपने सेल का जेनेटिक मटेरियल भी जानते हैं। और इसकी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किया जाना एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, जिसे ग्रिफिथ ने सबसे पहले दिया। और उनका मानना था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारी कैरेक्टर्स को एक सेल से दूसरे सेल में या एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में ले जाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। ग्रिफिथ 1920 में ये बताए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 2 प्रकार के बैक्टीरियल स्ट्रेन को लिया, आर फॉर रफ स्ट्रेन, एस फॉर स्मूथ स्ट्रेन। इन्होंने दोनों स्ट्रेन को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये हमारा आर स्ट्रेन था, ये एस स्ट्रेन था। दोनों एक्सपेरिमेंट था। ये आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, जैसे कि वायरस का इन्फेक्शन माइस के सेल में नहीं होता और चूहा जीवित रहता है। दूसरा, इसी आर स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, उसको गर्म करके मार दिया और उसके बाद चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो चूहे में वायरस की कोई भी इन्फेक्शन नहीं होती और वो चूहा जीवित रहता है। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन दोनों को हीट किल्ड किए हैं। जैसा कि आप अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट किल्ड करने के बाद एस स्ट्रेन को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहा जीवित रहता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। जबकि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को एक साथ मिला देते हैं और इसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट करते हैं चूहे के अंदर तो ये चूहा मर जाता है। दैट मीन्स कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग होता है कि ये रफ स्ट्रेन जो कि लाइव था, नॉन वायरुलेंट था, जब ये आर स्ट्रेन के साथ एस स्ट्रेन के साथ मिला तो इससे वायरस का इन्फेक्शन क्या हो गया, आर रफ स्ट्रेन में हो गया और ये चूहा मर गया। जबकि तीसरे एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि जो स्मूथ स्ट्रेन होता है, इसे चूहे के अंदर ये इंजेक्ट कराते हैं। स्मूथ स्ट्रेन को नॉन वायरुलेंट हीट किल्ड अभी इन्होंने नहीं किया है और देखते हैं कि यहाँ पे चूहा मर जाता है। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ होता है कि डीएनए ही एक ऐसा पार्टिकल है जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है और जिसकी वजह से चूहे की मृत्यु हो जाती है। जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद 1944 में एवरी ने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट में कुछ इन्होंने कार्य किया और उसी को सपोर्ट करते हुए ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में बताया। इनका कहना ये था कि डीएनए ही वो मटेरियल है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी कार्य के लिए इन्होंने क्या किया कि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिए जो ये प्रूफ करे कि डीएनए के अलावा प्रोटीन या क्रोमोसोम या कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। तो एवरी ने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फिर से दोबारा किया और इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरियल मिक्सचर था, इसमें पहले डीएनएज क्या करता है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये एंजाइम मॉलिक्यूल है। क्या करता है कि आर स्ट्रेन के साथ जब डीएनएज मिला तो यहाँ पे आप देखोगे जब इसको इंजेक्ट किया गया चूहे के अंदर तो चूहा एलाइव रहा। जब क्या हुआ, आरएनएज आ गया, आरएनए के मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब आरएनएज एंजाइम वाले आ गए तो चूहा मर गया। लाइपेज आया तो भी चूहा मर गया, प्रोटीएज आया तो भी चूहा मर गया और कोई अदर जब इसके साथ मिक्स करते हैं एस स्ट्रेन के साथ तो भी चूहा मर जाता है।
तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया करता है और उसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चूहा अलाइव रहता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से एस स्ट्रेन के कैरेक्टर्स को आर स्ट्रेन तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि आरएनए नहीं है, जबकि प्रोटीन्स जो डिफरेंट हैं वो भी ऐसा कार्य नहीं करते। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ग्रिफिथ ने जो बताया था वो सही था। तो हम इनके कंक्लूजन के बारे में जानते हैं। ग्रिफिथ ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के आधार पर जाते हैं, और 16 साल बाद 1944 में एवरी, कोलिन और मैकलियन इन्होंने भी इसी प्रिंसिपल को सपोर्ट किया और इन्होंने बताया कि डीएनए ही वो पदार्थ है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मिंग होता है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसके पश्चात एक तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है जिसे कि हम हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से जानते हैं। हर्शी और चेज ने क्या किया, जैसा आप सभी जानते हो कि जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसमें फास्फोरस होता है और जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें सल्फर होता है। तो 1950 में एल्फ्रेड हर्शी और चेज ये वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए के फास्फोरस को और प्रोटीन के यस स्ट्रेन को लेते हैं और उसके आधार पर ये बताते हैं कि जो रेडियो एक्टिव फेज बैक्टीरिया हुआ फेज है और बैक्टीरिया है, यस स्ट्रैंड फॉर द सल्फर, जो कि कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। तो इसको सुपरनेटेड किया और इसको जब इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो ये देखते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन को नहीं फैलाता, जबकि फास्फोरस किस में होता है, डीएनए में होता है। तो जब इसको रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ स्टेबल करके इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो वायरल डीएनए डिड एंटर द बैक्टीरिया, तो जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है क्योंकि फास्फोरस डीएनए में होता है और इसी वजह से डीएनए ही वो पार्टिकल है जो क्या करता है, इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। और इससे ये कंफर्म होता है कि डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है और वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे कैरेक्टर को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।